अच्छा, वैसे ये बताइएगा कि जब हम गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो चाहे वो अपनी फैमिली के लिए ख़रीद रहे हैं या कारोबार किसी के लिए ख़रीद रहे हैं, कैब चलानी है, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि बाद में हमें कोई नुकसान ना हो? देखिए, गाड़ी जो है ना, वो अगर आप घर के इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं तो फिर तो आपको कोई पुरानी गाड़ी जो है ना, वो भी ले के उसके ऊपर कोई थोड़े पैसे लगा के तो आप चला लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने घर में ही चलानी है वो। तो डेली ड्राइवन जो होता है ना, वो आपका होता है, आप ऑफिस चले जाते हो, आ जाते हो, इतना ही चलती है वो गाड़ी। लेकिन जो गाड़ी आप लेते हो ना कि ऊबर क्रीम पे चलाने के लिए, वो होती है कि वो सुबह दोपहर शाम उसने चलना ही है। वो गाड़ी फिर होती है ना कि उसके ऊपर आपको लेके, या तो ऐसी गाड़ी लेंगे आप कि जो सही है, तो जो गाड़ी नहीं सही उसके ऊपर आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। अच्छा, तो वो लगा के फिर आप उसको चला सकते हो ऊबर करीम पे। जैसे ये आल्टो चलाते हैं लोग, जो 4-5 मॉडल आल्टो है, इसके ऊपर ऑटोमेटिक इंजन लगवा लेते हैं वो, तो फिर 2-2.5 लाख रुपए में वो गाड़ी बेहतरीन हो जाती है। घर के लिए भी और कैब के लिए घर के लिए भी बेहतरीन है वो, खासतौर पे लेडीज़ के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो उनको सुकून हो जाता है। मैनुअल गाड़ी जो है वो लोग नहीं ज़्यादा, अब इस वक्त जो है मैनुअल गाड़ी नहीं लोग पसंद करते ज़्यादा, वो ऑटोमेटिक ही पसंद करते हैं। तो जिस बंदे का पैसे लगाना है ना, वो सोचता है कि यार इसको मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक ही करवा लो। ठीक है। तो इस लिहाज से ना, तो किन बातों का ख्याल रखें हम खरीद रहे हैं तो? अगर आप खरीद रहे हो, पुरानी गाड़ी देखें, आप खरीदेंगे ना तो ये नहीं हो सकता कि वो लगी ना हो या वो बिल्कुल ठीक हो। कुछ गाड़ियाँ हज़ारों में कोई 1-2 होंगी जो बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, लेकिन गाड़ी ज़्यादातर जो है ना वो एक्सीडेंट ही होती है। तो मेजर एक्सीडेंट नहीं होती, यानी कि वो तो गाड़ी देखने पे ही है कि वो मेजर एक्सीडेंट है या हल्की फुल्की एक्सीडेंट है। अब गाड़ी कितने पैसों में आपने लेनी है, वो होना चाहिए कि आपके पास पैसे कितने हैं गाड़ी लेने के लिए, तो उस हिसाब से फिर गाड़ी ली जाती है। ठीक है। वो ख्याल क्या रखें हम कि तो गाड़ी लगी ना हो? गाड़ी लगी ना हो, गाड़ी का इंजन ठीक होना चाहिए। ठीक है। इंजन जो, वो आपको पता है कि वो मैकेनिक को जाके चेक करवाते हैं, या साथ ले जाते हैं या गाड़ी वर्कशॉप ले जाते हैं, चेक करवा लेते हैं वो कि इसका इंजन ठीक है, सस्पेंशन ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों पे ही पैसे लग जाते हैं। गाड़ी देखिए, बॉडी जो ख़राब है ना वो चल जाएगी, लेकिन मैकेनिकली गाड़ी फिट होनी चाहिए। उसका इंजन, सस्पेंशन, उसके टायर, उसका ब्रेक, वो ठीक होना चाहिए। तो इंजन का कैसे पता चलेगा कि ठीक है? वो आपको पता कैसे चलेगा? देखें, आप गाड़ी कोई भी जाता है ना वो गाड़ी लेने, वो इंजन को एक्सीलरेट करते हैं, रेस देते हैं, उसको चेक करते हैं कि उसमें कोई आवाज़ तो नहीं है, कोई धुआं तो नहीं मार रही गाड़ी। अगर गाड़ी धुआं मार रही है तो फिर सबको पता है कि ये गाड़ी का इंजन कमज़ोर है। लेकिन वो धुएं की इकसाम है कि वाइट धुआं है या ब्लू है या ब्लैक है, वो उस हिसाब से। तो वाइट, ब्लैक और ब्लू का क्या? वाइट जो धुआं है ना, वो गाड़ी मारती है कि अगर इंजन कमज़ोर है ना तो वो वाइट धुआं ही देगी। ठीक है। उसका इंजन कमज़ोर है बिल्कुल। अच्छा। उसका काम होने वाला है। सही है। तो जो ब्लैक स्मोक होता है वो पेट्रोल के लिए होता है कि गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा ले रही है। अच्छा, उसकी एवरेज कम है? उसकी एवरेज कम है, वो गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा ले रही है। वो ज़रूरी नहीं है कि उसका इंजन ख़राब हो। अच्छा, ठीक है। वो कोई सेटिंग होगी उसकी तो फिर वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। लेकिन ब्लू जो है ना, ये भी आप कह लो कि गाड़ी का जो इंजन का मसला है। या तो उसके इंजन में फॉल्ट होगा कोई, तो या उसके सेंसर लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं, वो बंद होंगे, तो क्योंकि गाड़ी में फिर गैस जमा हो जाती है तो वो इंजन ऑयल जो है ना वो उधर एयर फिल्टर की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो फिर धुआं बन जाता है। तो अगर सफ़ेद धुआं आ रहा है तो फिर प्रॉपर इंजन ही आपका खराब है। इंजन उसका ख़राब है, वो काम होने वाला है उसका काम होने वाला है। अगर ब्लू है, ब्लैक है तो वो ब्लैक है तो फिर ऑयल का मसला है, उसका गाड़ी पेट्रोल एवरेज की कमी है उसकी, है ना। और जो ब्लू है वो भी आप कह रहे हैं कि वो भी आजकल जो है ये लोग गाड़ी ज़्यादा ही एलपीजी पे चल रही है, पेट्रोल पे बहुत कम चल रही है गाड़ी। ठीक है। तो एलपीजी पे ये धुआं नहीं मारती फिर। ठीक है। क्योंकि उसका एलपीजी पे अगर गाड़ी कोई गंदी एवरेज भी कर रही है ना तो वो 20 के करीब ही है वो। ठीक है। इतनी कम नहीं होती वो। ठीक है।